2021 में वो गई छोड़ के, तो गई छोड़ के उस वक्त बहुत लोग वहां साक्ष्य के तौर पे थे, दोनों का जब ब्रेकअप हो रहा था, ये अलग हो रहे थे, तो उस वक्त इनके अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपए थे। तो शिल्पी पूरा 25-30 लाख रुपए छोड़ के चली गई ना, वो तो जीरो पे आ गई। और अभी भी भाई, अभी भी रिश्ते खत्म इन लोगों के नहीं हुए हैं। फीलिंग्स जो है एकदम शिल्पी के बातों से बिल्कुल ऐसा नहीं उधर से आ रहा है कि एकदम जानी दुश्मन है विवेक इनका। तो शिल्पी के पास बहुत सारे ऐसे मैटर्स थे जिसपे वो केस करके विवेक को बहुत आराम से जेल भेज सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब कोई हमको उसी में बोल देगा डगरा का बैगन, तो वो उसका अपना सोच है। हमारा काउंसलिंग का मैटर है कि अगर हम एक पक्ष दिखा रहे हैं तो दूसरा भी हमें दिखाना है। 25 तारीख के बाद बैठने की भी बात हो गई है, दोनों पक्ष बैठेंगे, जो भी निर्णय होगा आप लोगों के सामने आएगा। तो क्या शिल्पी चाहती तो विवेक पटेल को फंसा भी सकती थी? ये बेबुनियादी बात है, इस पे आप और हम कैसे चर्चा कर सकते हैं? जब तक शिल्पी का डॉक्यूमेंट्स हम नहीं देखेंगे, हम हवा में बात थोड़ी कर लेंगे। कोई कुछ भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो 15-15 साल की लड़कियां अपनी मर्जी से, सहमति से घर छोड़ के लड़का के साथ भाग रही है, तो क्या किया जाए? वो अपनी मर्जी से रह रही थी ना, अपनी खुशी से रह रही थी ना, मांग में सिंदूर लगा के रह रही थी, लिविंग में रह रही थी। 20 साल 25 साल के पति पत्नी के रिश्ते में डिवोर्स हो जाता है, और ये तो जुम्मा साल भर 2 साल का प्यार था, छोटा बच्चा लोगों का। वो व्यक्ति का जलन है जो अपने स्ट्रगल करके उस लड़की को यहाँ तक लाया, और आज दूसरे लोग मलाई मार रहे हैं, तो जलन तो जायज है उसका, ऐसा नहीं है। जो कभी कोई सामने नहीं बिठा रहा, वो महिला विकास मंच बिठा दे रही है। अगर बिठा देंगे, कभी एक इमोशन का तार बना होगा, वो तार वापस जुड़ जाए, तो आपका हमारा इसमें बुरा क्या होगा? सब समाज सेवी जो है कुकर मुद्दे की तरह एकदम आ जाएगा। जो गांव में नहीं है वो छत्ता बनता है जिसको मशरूम भी बोला जाता है, एकदम बिछ जाएगा, लगेगा। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इन दिनों शिल्पी राज और विवेक पटेल का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गर्म है, और गर्म होने का कारण होता है कि महिला विकास मंच में विवेक पटेल पहुंचते हैं शिल्पी राज का कंप्लेन लेकर, और कहते हैं कि वो मेरी धर्म पत्नी थी, लेकिन अब मुझे छोड़कर किसी और के साथ रहने लग गई। मामला पुराना था, लेकिन अब गर्म होता हुआ नजर आ रहा है जब से बीना मानवी जी को इसमें हाथ डालते हैं। और बीना मानवी जी अब न्याय दिलवाने के लिए शिल्पी राज से बैठक भी करने वाले हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीना मानवी जी और अरुणिमा मैम दोनों हैं। मैम, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये मुद्दा आप लोगों के पास आता है, उसके बाद रातों रात वायरल होता है। पहले इस मुद्दे को हल करने के लिए आप शिल्पी राज से बात की, क्या क्या निकला है अभी तक इसमें? देखिए, एक्चुअली इस मुद्दे पे बातचीत वीना जी खुद कर रही थी। तो बातें, अगर इतनी बातें हुई हैं, अगर कोई मेल लगाता है किसी के ऊपर किसी तरह का भी इल्ज़ाम, तो महिला विकास मंच हमेशा यही करती है कि सामने वाले पक्ष से भी पूरी बात जानकारी ले ले और सामने बैठा के हल कर ले। क्या होता है ना कि अगर आप पीछे बातें हम सुन लिए और हम इन्फ्लुएंस हो गए, तो फिर सामने वाले का ना हम सुनेंगे और हमें लगेगा कि यही सब कुछ सही कर रहा है। जब आप डेप्थ में जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं कि जिसमें आपको लगेगा कि नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कहीं ना कहीं हो सकता है आज इसमें एक सुलह हो जाए। और अगर आपको हमने कोई भी इस तरह का वक्तव्य दे दिया, तो वो जो एक तार है जिसके थ्रू हो सकता है वो बंध जाए, वो भी टूट जाए, तो ये अच्छा नहीं होगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरीके से वीना मैम विवेक पटेल आरोप लगा रहा था शिल्पी पर कि विवेक पटेल अपना दुकान तक बेच दिए, और पूरा उसके साथ में, जब शिल्पी राज को कोई नहीं जानता था तो विवेक पटेल उसके साथ रहता था, और जैसे ही शिल्पी राज वायरल होती है, जैसे ही लोग जानने लगते हैं, तो विवेक पटेल को छोड़कर शिल्पी किसी और के साथ रहने लगती है और अपना नए बॉयफ्रेंड भी बना लेती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बॉयफ्रेंड बनाती है या नहीं बनाती है, कंप्लीटली उसका निजी जीवन है। इस पे तो ना हम बात करेंगे, ना हमारे पास कोई साक्ष्य हम देखे हैं, ठीक है। ये उन दोनों का निजी मामला है, उस पे हम क्या ही बोले। रह गई बात छोड़ के जाने की, छोड़ के जाने की स्थितियां भी बहुत डिफरेंट हो। ठीक है, विवेक आए, उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उनका दर्द भी हमने सुना। उनका दर्द सुनने का मतलब ये नहीं कि हम शिल्पी का दर्द नहीं सुनेंगे, हम उसका दर्द भी सुनेंगे। एक महिला कितना स्ट्रगल करके आगे बढ़ती है, तो डेफिनेटली किसी न किसी का साथ होता है। अकेले माँ का होता है, भाई का होता है, बाप का होता है, दोस्त का होता है, पति का होता है, किसी एक के साथ से बढ़ती है। और जब वो बढ़ती है तो उस पल को भी उसको भूलना नहीं चाहिए, और वो भूली भी नहीं है। क्योंकि 2021 में, जैसे इसमें कौन कौन थे उस वक्त? अभय पांडे जी थे, प्लस विजय चौहान आ गए थे, प्लस इन लोगों के पटेल फिल्म्स करके या जो भी प्रोडक्शन करके जिनसे इनका टाई अप था वो था,
और सनी सिंह थे, प्लस और भी जो भी लोग थे। तो ये बिजनेस ड्राइवर्स की भी लड़ाई हो सकती है। जनरली क्या होता है, जैसे एक लड़की गाना बहुत अच्छा गा रही है, हाँ, अब उसको फंदा पड़ा हुआ है विवेक पटेल का। विवेक पटेल पति पत्नी तौर बतौर रह रहे थे, ये लोग थे या नहीं थे उस पर नहीं, लिविंग में ही रह रहे थे, और वो अच्छा काम भी दोनों कर रहे थे, स्ट्रगल भी दोनों ने बहुत अच्छे से साथ में किया। और रही बात दुकान उकान बेचने की, तो ठीक है, दुकान बेचना मजबूरी तो हो ही जाती है। जब एक दो व्यक्ति मिलके कुछ प्लान करते हैं और पैसे नहीं होते हैं स्ट्रगल लाइफ में, तो उस वक्त जो भी होता है वो सब अपना लगा देता है। 2021 तक, 19 में इनकी शादी होती है, उसके बाद 21 तक सब नॉर्मल होता है, 21 में ये सब विजय चौहान वाला हड़कंप होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी देखना है कि मकसद पैसे की लड़ाई का भी, अगर मैंने विवेक के बातों को आप लोगों के सामने रखा, तो हमारा काम शिल्पी के बातों को भी रखना है ना। उनका है कि पैसे को लेके दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ईगो शुरू हो गया, इस बीच में इन लोगों का ईगो की लड़ाई चालू हो गई, जो भी हुआ होगा। लेकिन जब 2021 में वो गई छोड़ के, तो गई छोड़ के उस वक्त बहुत लोग वहाँ साक्ष्य के तौर पे थे। दोनों का जब ब्रेकअप हो रहा था, ये अलग हो रहे थे, तो उस वक्त इनके अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपए थे। तो शिल्पी पूरा 25-30 लाख रुपए छोड़ के चली गई ना, वो तो जीरो पे आ गई उस वक्त। हाँ, फिर वो जीरो से स्टार्ट की, आज फिर हीरो बन गई। तो उसने पैसे तो छोड़ दिए। अब उस पैसे का क्या हुआ? वो पैसा हुआ कि जितनों से एडवांस इन्होंने उठा के रखा था विवेक ने, विवेक से जब बात हुई, जब हमने पूछा, तो उन्होंने बोला जो एडवांस उठा के रखा था वो हो सकता है 10 लाख सबको दिए होंगे, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, फिर भी तो कुछ पैसा अकाउंट में रहा होगा। उन मुद्दों पे हमें नहीं जाना है। पैसे इनके पास रहे थे, और अभी भी भाई, अभी भी रिश्ते ख़त्म इन लोगों के नहीं हुए हैं। फीलिंग्स जो है एकदम शिल्पी के बातों से बिल्कुल ऐसा नहीं उधर से आ रहा है कि एकदम जानी दुश्मन है विवेक इनका। अगर जानी दुश्मन होता तो शिल्पी के पास बहुत सारे ऐसे मैटर्स थे जिसपे वो केस करके विवेक को बहुत आराम से जेल भेज सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो इंसानियत के नाते उसने छोड़ा। अब रह गई बात, हमारे पास मामला आया है तो हम दोनों पक्ष की बात करेंगे भाई। अब कोई हमको उसी में बोल देगा डगरा का बैगन, तो वो उसका अपना सोच है। हमारा काउंसलिंग का मैटर है कि अगर हम एक पक्ष दिखा रहे हैं तो दूसरा भी हमें दिखाना है। हम कोई पत्रकार नहीं है कि एक तरफ पकड़ लिए, पूछा, उसी का रगड़ रहे, वो सब नहीं कर सकते। काउंसलिंग का मैटर ही है कि भाई एक पक्ष हमने सुना, दूसरी पक्ष की बात मैं आपके सामने रख रही हूँ, और 25 तारीख के बाद बैठने की भी बात हो गई है। दोनों पक्ष बैठेंगे, जो भी निर्णय होगा आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन मैम बताया जा रहा है कि जब इन लोगों की शुरुआत हुई थी उस समय शिल्पी छोटी थी, 15 से 16 साल की रही होगी जब विवेक पटेल ने इसे शादी कर लिया। तो क्या शिल्पी चाहती तो विवेक पटेल को फंसा भी सकती थी? ये बेबुनियादी बात है, ये इस पे आप और हम कैसे चर्चा कर सकते हैं? जब तक शिल्पी का डॉक्यूमेंट्स हम नहीं देखेंगे, हम हवा में बात थोड़ी कर लेंगे। कोई कुछ भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और अगर हुआ भी है तो इसमें तो बहुत लोग फिर जेल जाएगा। सिर्फ माता पिता बाप हो जाए, सब जाएगा ना। तो लड़की अपनी मर्जी से सहमति, यहाँ तो 15-15 साल की लड़कियां अपनी मर्जी से सहमति से घर छोड़ के लड़का के साथ भाग रही है, तो क्या किया जाए? वो अपनी मर्जी से रह रही थी ना, अपनी खुशी से रह रही थी ना, मांग में सिंदूर लगा के रह रही थी, लिविंग में रह रही, उसकी अपनी मर्जी थी। और उस जमाने में उसकी उम्र क्या होगी, हम कैसे फूहर की तरह अभी बोल दें? हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब देखेंगे तो उस पर बात होगी। लेकिन अभी इन तमाम चीजों से ज्यादा बड़ी बात यह है कि दोनों के बीच में बॉन्ड बने और दोनों अपने जीवन में आगे बढ़े। अगर मेंटल मैच नहीं है भैया, प्रेम से अलग हो जाओ, बात खत्म। अगर एक तार बचा होगा तो एक कर देंगे। अच्छा, अभी तक जो आपने ये केस को डीपली से देखा है, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सही है कौन गलत है? ये मुद्दा प्यार का है या मुद्दा ये सिर्फ पैसे पर ही आके रुक जाएगा? देखिए, मोहब्बत तो जरूर रही होगी, ऐसा तो नहीं। बिना मोहब्बत के तो कोई किसी के साथ ऐसे ही जाके सो नहीं जाता, नहीं ना होता है। फीलिंग्स रहती है तभी ना चीजें डेवलप होती हैं, तो रही होगी। लेकिन है कि खटास में बदल गई तो बदल गई। रिश्ते हैं यहाँ तो 20 साल 25 साल के पति पत्नी के रिश्ते में डिवोर्स हो जाता है, और ये तो जुम्मा साल भर 2 साल का प्यार था, छोटा छोटा बच्चा लोगों का। तो ये सब ठीक है, हुआ होगा। और रह गई बात पैसे की, तो बिजनेस ड्राइवर्स की भी बात है। आज शिल्पी को, अभय पांडे जी, सारे लोग, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जलन तो जायज है भाई। वो व्यक्ति का जलन है जो अपने स्ट्रगल करके उस लड़की को यहाँ तक लाया, और आज दूसरे लोग मलाई मार रहे हैं, तो जलन तो जायज है उसका, ऐसा नहीं है।
तो क्या उसको खड़े अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विवेक पटेल को महिला विकास मंच कुछ पैसे दिलवाने का काम कर सकती कोशिश है? बिल्कुल, वो भी जीवन में आगे बढ़े। चूंकि उसका दुकान गया तो उसको दुकान खुलवा के फिर दिया जाए, या दुकान नहीं तो कोई भी बिजनेस किया जाए, सेटल कर दिया जाएगा उसको। ऐसा नहीं है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे कि दोनों अगर बिजनेस पार्टनर थे तो भाई तुम आज अगर करोड़ों में हो तो चलो ठीक है, ये भी तुम्हारा दोस्त रहा है, समाज सेवा ही कर दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल रहेगा, आपने शिल्पी से बात किया, शिल्पी विवेक के साथ रहने के लिए तैयार है या मतलब इस मामला मुद्दे खत्म पे हो जाएगा? बात ही नहीं करना भैया, ये मुद्दा पे बात करना ही नहीं है। निजी है ना ये उनका, उन completely दोनों का निजी, निजी रहना मामला होगा है। रहेंगे, नहीं रहना होगा रहेंगे, हम हो सकता है सामने बिठा देंगी। देखिए बहुत बड़ा पहल है ये, जो कभी कोई सामने नहीं बिठा रहा वो महिला विकास मंच बिठा दे रही है। अगर बिठा देंगे, कभी एक इमोशन का तार बना होगा, वो तार वापस जुड़ जाए तो आपका हमारा इसमें बुरा क्या हो रहा है? क्योंकि मामला बहुत सामने वाले का अच्छा हो जाएगा। मामला बहुत पुराना है, और जिस तरीके से बीना मैम बता रहे हैं कि शिल्पी के दिल में अभी भी कुछ बाकी है विवेक को लेकर, तो मामला अगर जुड़ता है तो काफी अच्छा है। ये जब बैठेंगे ना तब सामने आ जाएगा, उस दिन आप जरूर आइएगा। उस दिन आप आएंगे तो आप खुद भी देख लेंगे कि अरे दोनों में फीलिंग्स थी नहीं थी, या जो बुनियाद बात करते हैं ना उनको आप फुटेज ले जाके दिखाइएगा कि देखिए मामला ये था। और ये पहल अकेला महिला विकास मंच ही कर सकता, जो दोनों बिगड़े हुए लोग, बिगड़ी हुई, ये भी बहुत बड़ी बात है, चाहे वो अलग हो या साथ हो, ये एक अलग सी बात है, बट साथ में बिठा देना अगर कोई और कर दे इतनी सौम्यता के साथ। हम भी कहते हैं ऐसे समाज में 10 लोग होने चाहिए जो इस तरह के बिगड़े हुई बातों को सवार सके। हम लोग संवारने का काम करते हैं। हम लोग करने लगेंगे ना, उसमें सब लोग, फिर हम बोलेंगे सब समाज सेवी जो है कुकर मुद्दे की तरह एकदम आ जाएगा। जो गांव में नहीं है वो छत्ता बनता है जिसको मशरूम भी बोला जाता है, एकदम बिछ जाएगा, लगेगा बारिश के मौसम में। हाँ, बारिश के मौसम में उसी समय होता है ये। हम लोग करते हैं तो जहाँ बारिश हो किसी जाती है ना। केस में हमने हाथ डाला नहीं कि पूरा का पूरा सब बिहार वहीं आ जो है जाते हैं। वहीं केंद्रित हो जाता है। ये बड़ी परेशानी, हम लोग को काम ही नहीं करने देता है लोग। तो मैम वो आपके चाहने वाले लोग हैं ना, कि आपको फॉलो करते हैं, आप पर नजर रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को खराब मत कीजिए ना। खराब नहीं करते, अब शिल्पी का चीज निगाहें पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन इसको खराब करने बिगाड़ेंगे। 4 लोग खड़े हो जाएंगे। क्या आप देखिएगा मिलता है जरूर खड़े हो बिगाड़ने जाएंगे। में? जिसके पास कोई काम नहीं होगा वो इसको खराब करने में लगेगा। लेकिन मैम ऐसा में आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, लोग कहते हैं कि आप हाईलाइट जो केस होता है उसी में हाथ डालते हैं। हम गए बोले थे विवेक पटेल को कि आ जाओ बेटा मेरे दरवाजे पे, हम बुलाने गए थे नहीं, उसको। ये सवाल विवेक से होनी चाहिए। ये वो क्यों आप गए? महिला विकास मंच में नहीं क्यों आना गए? चाहिए था उसको मेरे ये पास। ना शिल्पी बड़ी हाईलाइटेड पर्सन है, आप महिला विकास मंच में हम तो क्यों जा रहे जानते भी नहीं थे हैं? तो शिल्पी ये आप विवेक से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? और ऐसे ऐसे आपको बता दें, ऐसे ऐसे कई केसेस आते हैं और आएंगे। ये देखते हैं कि हाईलाइटेड केस को लोग उस अंजाम लायक कौन समझ देगा। रहे हैं। नहीं, अंजाम कौन देगा? अंजाम हम सही ही बात देते है। हैं। लोग उस लायक समझते हैं हमें, तभी ना हमारे दरवाजे आते हैं। इतना ट्रोलिंग होता है, इतनी मेरी बदनामी होती है, फिर भी देखिए ऑफिस में भीड़ की भरा ही रहता है भीड़, लोग। जितनी बदनामी हो रही है उतनी ही भीड़। अब बताइए इसमें मैं क्या करूं? मैं तो किसी को बुलाने नहीं जाती हम कि तो भैया आओ second मेरे hour पे पास। बैठते हैं हम तो भाई, फोन क्या? तक उठाना मतलब पागल बने पड़े रहते हैं इतना। अब लोगों के बीच में एक विश्वास हो रहा है, लोकप्रियता, जिनका काम हो रहा है, विश्वास तो डेवलप होगा। दूर बैठे तो भविष्यवाणी देने के लिए बहुत लोग खड़े रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? अरे पास आओ, देखो कि किस दर्द में हम काम करते हैं, तब ना पता चलेगा। जी हाँ, तो आप बीना मानवी जी को सुन रहे थे। जिस तरीके से शिल्पी और विवेक पटेल का जो मुद्दा है, बहुत जल्दी दोनों की बैठक होने वाली है और बीना मानवी जी भी उस बैठक में मौजूद होंगे। बीना मानवी ने अपने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए भी कहा कि दूर रहकर बयान देना बड़ा आसान होता है, आप आइए ऑफिस और आकर यहाँ देखिए कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से दर्द में महिला विकास मंच रहकर महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए काम करते हैं, उन्हें न्याय दिलाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।